अगर मैं बात करूँ तो स्किल्स ऑफ वेब, देखो ये हकीकत है कि हमें समय के संग चीज़ें सीखनी पड़ती है। ये हकीकत है हमें समय के संग फॉर्मूले सीखने पड़ते हैं। ये फॉर्मूलेटिव क्या करती है, ये हमारी मैच्योरेशन कराती है, हमारी चेंज करते हैं सोच को, इमेजिनेशन को। देन हम क्रिएट करते हैं किसी भी चीज़ को। तो क्रिएटिविटी हमारी एक स्टैटिक ट्रेड है जो हमारे अंदर है ही है। जैसे एक बच्चे को अगर हम यूँ कहना चाहें कि वो अगर भाषा सीखता है या कोई भी लैंग्वेज सीखता है टाइम पर है, तो ऐसा नहीं है कि भाई हम किसी जानवर को अगर सिखा रहे ह्यूमनिटी या ह्यूमन्स के बारे में तो एज पर पर्सनली वो सीख लेगा, नहीं, उसकी वो ट्रेड है और उसको ट्रेड के लिए हमें उसको उसके अंदर प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ेगी। किसी बच्चे के अंदर हमें उसको चेंज करने पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को स्टडी कर लेगा बिकॉज उसके अंदर की ट्रेड और कैपेबिलिटी पोटेंशियल है। ठीक है ना, ये बिल्कुल ऐसी है कि व्यक्ति है, एक व्यक्ति किसी चीज को एज अ कॉपी करवाना चाहता है, एज अ क्या बोलते हैं किसी और में सेपरेट करना चाहता है। अब कुछ व्यक्ति जो होते हैं एक कला को बहुत धीरे सीख पाते हैं, एक कला को बहुत तीव्र गति से सीख लेता कोई, तो मतलब समझ लो कि वो उसके संग बहुत सिमिलर हो पा रहा है, उसके संग बहुत हैबिचुअल हो पा रहा है, उसके संग बहुत फैमिलियर हो पा रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ हमें समझ में आती है। तो स्किल्स ऑफ वेब भी हमें चीजें समय के संग सीखनी पड़ती है, रिपीट हमें चीजों को मास्टरी करनी पड़ती है, एक्सपर्ट बनना पड़ता है किसी न किसी चीज के ऊपर। अगर मैं कहूँ तो हर चीज हर किसी के अलग अलग तरीके से, मेजरली हम बात करते हैं पर्पसली कि स्किल्स जो मनी देगी, कुछ रिटर्न देगी, मनी जो सब कुछ देगी। अब आप समझो स्किल्स मैटर रखती है तीन चीजों पे, एक तो कीमतों पर स्किल्स से मनी से तीन ही चीजों से मिलेगी आपको। एक तो कीमतों पर, वैल्यू पर, कि उसकी कीमत कितनी है, वैल्यू कितनी है उसकी। ठीक है ना, मतलब उस वो जो बन रही है उसकी कीमत कितनी है, साथ में उसकी अवेलेबिलिटी, मतलब अवेलेबल कितनी है, उसको कितने जने बना रहे हैं, साथ में क्या बोलते हैं जो स्किल है जो मनी रिटर्न दे रही है उसको कितने जने बना रहे हैं, और साथ में वो कितनी सरलता से बन रही है। मतलब मान लो कोई प्रोग्रेस है, बना तो सब है पर बहुत जटिल बहुत है, हर कोई नहीं सीख पा रहा, तो यहाँ में समझ में आएगा अवेलेबिलिटी सीधा ही डाउन हो जाएगी। और वैल्यू क्या बोलते हैं, वो ये दिखाएगी कि डिमांड कितनी है लोगों की, लोगों को उसकी जरूरत कितनी पड़ेगी। अगर सपोज करो किसी को इसकी जरूरत ही नहीं है, किसी के सामने उस स्किल की वैल्यू नहीं, किसी को वो सर्विस बहुत कम ही चाहिए, आज चाहिए, एक महीने बाद चाहिए दोबारा, बस एक महीने के भीतर उसे दोबारा चाहिए ही वो सर्विस, तो हमें तो समझाएगा या तो हमें क्वांटिटी में बढ़ाने पड़ेंगे लोग। ठीक है ना, तो थर्ड फैक्टर ये आ जाता है कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर्स देखो कि उसको खरीदने वाले हैं कितने, ये मेजॉरिटी, और कंज्यूमर्स को चाहिए क्या। और वैसे ये तीन चीज हमें देखनी पड़ेगी, तभी स्किल्स मनी में बेटर रूप से रिटर्न होगी। अरे तीन फॉर्मूले हैं, तीन अलग अलग रूल्स है जो कि अप्लाई होके स्किल्स को मनी में प्योरली कन्वर्ट करते हैं या मनी को ज्यादा देते हैं, मोर मनी देते हैं। अब यही से हमें आते हैं कुछ स्किल्स ऐसी हो जाती है, कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, कुछ रिसोर्सेस ऐसी हो जाती है जो मनी को बेहतर रूप से रिटर्न नहीं दे पाते जितना उनका खर्चा होता था, जिनकी उनकी एक्सपेंडेशन हो जाती है, जैसे लग्जरीज। अब ये ध्यान रखो लाइबिलिटी कहलाती क्या है, लाइबिलिटी जैसे सपोज करो मैंने स्कूटी खरीदी, मैं स्कूटी खरीद के मैंने सोचा कि मैं स्कूटी को चलाऊंगा, मेरा एक फॉर्मूला था, मैं अपने रूल्स पे था, स्ट्रेटेजी पे था, है कि मैं अपना क्या बोलते हैं स्कूटी चलाऊंगा, पैसा कमाऊंगा। पर मुझे पता चला कि स्कूटी में खर्चा इतना आ रहा है कि पैसा उतना नहीं आ रहा, कमाई उतनी नहीं हो रही। ठीक है, खर्चा आ रहा है तो मेरी क्या बोलते हैं हिस्सा, क्यों मैं डिपेंडेंट ओनली स्कूटी पे हूँ। ठीक है, अब यहाँ से समझो क्यों मैंने कहा था कि केवल जीवन में गरीबी से निकलने के लिए मिडल तक सिर्फ साधन बनाओ, वो सिर्फ वो क्या बोलते हैं आपकी जीवन की केवल एक तरीके से काटने वाली वो है स्थिति, वो आपकी स्थिरता नहीं है, स्थायिता नहीं है कि आप वहां पे ठहर जाओ। वो तो बल्कि शुरुआत है अभी कि आपने अब जीरो को पाया है, पहले आप जीरो से 1 में नेचुरल नंबर पे आए हो, अब 1 से 9 तक जाना है ना, तो अभी तो आप 1 पे आए हो। ये कोई स्टेट नहीं है कि गरीबी के बाद आपने रोटी कर ली, कपड़ा कर लिया, आप पैसे के बारे में सोचा। अब ये देखो कि पैसा बनेगा कैसे, हमेशा ध्यान रखो, ये पुरानी नीति, पुराना नियम है हकीकत में कि चीजें माइग्रेटेड करके एक जगह बेहतर करी जाती है और दूसरी चीज को कचरा बनाया जाता है। ये बिल्कुल वही रूल है कि गरीबों की जेब से पैसा जाता है और अमीरों की जेब में आता है, मतलब कोई ना कोई लेन देन चल रहा होगा। ये वेब मेक करो, दिस इज द वेब की मैंने कही थी 4 चीजों में बहुत पैसा है एवरी टाइम, 4 चीजों में बहुत पैसा है जीवन में। अगर 4 चीजों में करो, 4 चीजें क्या है, ये बिल्कुल अगर मैं इसको कंप्यूटर की भाषा में कहूँ है ना, तो डीएसए, डीबीएमएस है, वेब
और चौथा एक और था, ठीक है। अगर हम इन चार से, अब यूँ कहोगे मैं तो ये कंप्यूटर की बातें कर रहा हूँ, ये तो है ही अलग अलग, ये नहीं कह रहा मैं, ये DSA का मतलब हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिथम। स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिथम का मतलब है रियल लाइफ में मैं ये कहना चाहता हूँ एक सीक्वेंस ऑफ स्किल्स, अर्थात कुछ आना चाहिए आपको। अगर आपके पास कोई भी कला है, आप कुछ भी बना सकते हो, आप कुछ भी निर्मित कर सकते हो, तो उसका पैसा है, रिटर्न है। बात आई DBMS। अगर आप किसी को स्टोरेज दे सकते हो, आप किसी को वेयर हाउस दे सकते हो, आप किसी को क्या बोलते हैं काम करने के लिए वो चीज़ दे सकते हो, मतलब एज ए सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो एक ऐसी चीज़ की जो कि स्टोर करते हो अपने अंदर, तो उसका पैसा है, मेमोरी का पैसा है, वस्तुओं का पैसा है। दिस इज द प्रोडक्ट टेबल, ये प्रोडक्ट्स हो गए, ऐसे प्रोडक्ट जिनसे सर्विसेज में वर्क करवा सकते हैं, तो सर्विसेज में हेल्प करे। और एज प्रोफेशनली वेब क्या है, एक चैन। वेब क्या है कि कोई चीज मैं बेच रहा हूँ पर मैं अकेले नहीं बेच सकता, तो बीच में ब्रोकर्स आ गए, ब्रोकर द्वारा मैं ब्रोकर को बेच रहा हूँ, ब्रोकर जाके किसी और को बेच रहा हूँ, अब इसमें कुछ मुनाफा मार्जिन ब्रोकर कमा लेगा। दिस इज द वेब। और वेब में जिसने कंट्रोल पा लिया वो ऑलवेज पैसा कमाता है। हाँ, और तीसरा आ गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कि ऑपरेटिंग करना है एक सिस्टम को। या लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज होगा प्रोग्राम, वेब के बाद वेब से पहले लैंग्वेज आएगा। लैंग्वेज में पैसा है। अब ये लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज है एक स्पेसिफिक स्किल में, जैसे कंपनी बनाना, ये बनाना है। अब ये सारे के सारे मैंने टर्म्स के नाम बदल दिए, ये कंप्यूटर के अंदर बातें थी, पर वास्तविक में इनका ऐसा चलता है। क्योंकि वेब अगर आप इकोनॉमी में बात करोगे तो आपको ऐसा तो नहीं देखेगा कि भाई वहाँ पे हम फ्रंट एंड बना रहे, बैक एंड बना रहे, पर प्रोसेस एक ही चलेगी कि बैक एंड की प्रक्रिया हार्ड चल रही होगी और फ्रंट एंड में आपको मीठी मीठी चीज़ें दिखा रहे होगे। जैसे कि मान के चलो आपको दिखाया जा रहा होगा, देखो ये क्रीम लगा के गोरा हो जाता है, क्या वास्तविक में गोरा हो जाता है? नहीं, वो इल्यूजन है, ठीक है ना। तो इल्यूजन दिखा के पैसा कमाते हैं लोग, और ये हकीकत है। और ये मैंने पहले 4 दिए थे, शायद हो सकता है गलत भी हो, पर ये 4 मैंने दिए थे। तो वेब को तो ऑपरेटिंग वेब कहते हैं, और चौथा होता है क्या बोलते हैं, लैंग्वेज, अर्थात प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या, किसी भी कोड को बदलना, कुछ भी चीज़ नया डेवलप करना, या कुछ भी चीज़ मेक कर देना, या बैक एंड की प्रोसेस बिल्कुल हार्ड। ये 4 तरीके से। अब मैंने बताया कि स्किल्स क्यों अलग होती है, क्योंकि देखो 3 चीज़ें देखो, एक तो स्किल्स की कीमत होगी, स्किल्स कितना कन्वर्ट कर पा रही है अपने आप को पैसे, ठीक है, उसकी डिमांड कितनी है, जो चीज़ आप बना रहे हो, जो चीज़ आप दिखा रहे हो, क्या उसकी औरों को जरूरत है, पहली बात तो ये है। तो नीड्स तय करेगी वैल्यूज। फिर बात आएगी अवेलेबिलिटी की, जो चीज़ तुम बना रहे हो क्या वो सरलता से बन रही है, साथ में उसको लेने के लिए लोग प्रतिदिन आ रहे हैं, मतलब बार बार आ रहे हैं क्या, अवेलेबिलिटी उसकी हर बार मतलब कि अप एंड डाउन हो रही है, नहीं हो रही। और तीसरी चीज़ है कंज्यूमर्स रेट। कंज्यूमर्स रेट मतलब कि आपके पास कितनी बड़ी मार्केट है और मार्केट के अनुसार आप कितने लोगों को कैप्चर कर सकते हो, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट लगता है। अब यही समझ आती है कि एवरी स्किल्स मनी में रिटर्न नहीं हो सकती, हर तरह की स्किल्स अत्यधिक रिटर्न नहीं दे सकती। तो और हमें ये भी पता है, अगर हम कोई बड़ी व्यवस्था लेते हैं और बड़ी व्यवस्था के संग अगर हम मान लो 3 गुना बड़ा अमाउंट कमाते हैं, एक व्यवस्था ली हमने ए नाम की व्यवस्था, मान लो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी का मतलब है इतनी बड़ी कि उसको संभालने के लिए ही लाखों रुपए खर्च होते हैं, 1 लाख का खर्चा होता है, और वो 1 लाख की चीज़ हमें 2 लाख का तक का प्रॉफिट दे रही है, ठीक है, या 1.5 लाख का तक का प्रॉफिट दे रही है। अब समझो इसी की तरह एक छोटी वो भी है, छोटी मान लो बी नाम की, ये बी नाम की मान के चलो इसका खर्चा मात्र है 5K, मतलब 5,000 रुपये, और ये रिटर्न दे रही है 15K, ये 15K रिटर्न दे रही है, आपको यहाँ समझ में आना चाहिए। बट अब 15K के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 5K बहुत छोटा लगता है। ये यूँ मान के चलो 15K की जगह ये केवल और केवल दे रही है 10K, मतलब ये भी दुगना ही दे रही है, दुगना ही रिटर्न दे रही है। अब समझो अगर मैं इस 1 लाख से बात करूँ तो इस 1 लाख से 2 लाख का खर्चा हो रहा है, पर इस 2 लाख में जो 1 लाख बच रहा है इससे मैं ये छोटे छोटे कितने नहीं कर सकता। अगर मुझे केवल एक ही तरह ही डबल एक्यूमुलेट करना पड़ेगा तो यहाँ टाइम मेक हो जाएगा। टाइम क्यों मेक हो जाएगा, एक टाइम पे केवल मैं 1 लाख ही कमा पा रहा हूँ और 1 लाख में वापस ए नहीं जनरेट होगा, तो फिर मुझे इसको 2 टाइम होना होगा, और ये जो 2 मल्टीपल है ये क्या हो जाएगा, टाइम। ये टाइम की क्वांटिटी हो जाएगी, व्हाट इज दिस टाइम, ये टाइम कहलाएगा कि सीक्वेंस रिपीट हुआ है अपने आप को, ठीक है, सीक्वेंस रिपीट हुआ है, वही चाल दोबारा करनी पड़ी, यहाँ समय मेक हो गया, और जहाँ समय मेक हो गया मतलब समय की वैल्यू गिर गई, और समय की वैल्यू गिर गई मैंने कहते टाइम पे ध्यान लो,
टाइम जहाँ जहाँ में होगा टाइम को ही वैल्यूबल बना दो, और टाइम वैल्यूबल बन गया तो ऑटोमेटिकली ध्यान रखिए, आज अमीर नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, पर अगले 10 साल बाद या 5 साल बाद सोने के बर्तनों में खाना खिलवा दूंगा, क्योंकि ये हकीकत है कि आज नहीं हो पर कल हो, ये हो सकता है। और होना कैसे है वो मैं बताता हूँ मेजरली। तो ये जो 2 का मल्टीपल आ गया ये टाइम, बट अगर यही मान के चलो यही 1 लाख रुपए, यही 1 लाख रुपए, ये 5 के कितने अफोर्ड कर सकती थी? 20। और ये 20 का मतलब ये है कि 20 × 10 2 लाख रुपए दे देती। और इसमें अब मुझे बता दो, क्या टाइम यहाँ पे जनरेट हुआ? क्या टाइम नाम का फैक्टर जनरेट हुआ? डज नॉट। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने पर्टिकुलर आपने एक बड़ा सा बैग में पैसा इन्वेस्ट करा। मैं भी तो ये कर रहा हूँ, स्कूटी है ना, स्कूटी कमा के दे रही है 22, ठीक है, बाकी तो बच रहे 5 बच रहे 10 बच रहे, वो कर रहे, ठीक है। अगर स्कूटी से वेटेज कमाने की सोचोगे तो 1.5 साल तक 2.5 साल तक अपनी मुंह मत्थी मारते रहोगे, पर अगर उस स्कूटी के अमाउंट से एक छोटे मोटे काम कर लोगे, मोमोज की रेडी खोल ली, कोई रेडी खोल ली, तो प्रोपोर्शनली सी बात है, अलग अलग जगह पर अलग अलग हिसाब से अलग अलग रेट होते हैं, सीधी बात है, परिस्थितियों के अनुसार भी लिमिट इनाम होती है, ठीक है। क्या रेट कमाओगे? 20,000 रुपए की रेडी खोली हुई है, हर महीने का मान के चलो 6 या 4 तो दे ही है, ये 4 या 6 जो बच रही है यही दोबारा लगाओ। दिस इज द वेब एक्यूमुलेशन, कि वेब में वापस एक्यूमुलेट करते चले जाओ। और मुझे नहीं पता और मुझे नहीं लगता कि वो मैग्नीफाइड होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पक्का पता वो होगा ही होगा, क्योंकि मेरी सोच ही गलत है। क्या है ये कि मेरा दिमाग इल्यूजन्स में आ गया था। देखो मैं यही तो कहता हूँ, स्वयं में अंतर क्या था, अहम अंतर क्या था, यही तो अंतर था। एक मूवी देखी, एक देशभक्त को देखा तो सीधा यूँ सोचा मुझे इसकी तरह बनना है। अहम ने कहा मैं इसको किस तरीके से साफ कर सकता हूँ। अगर ये देशभक्त पनप भी रहा है तो मैं राजनेताओं की तरह सोच रहा हूँ कि इस व्यक्ति को मरवाने के लिए शायद हो सकता है इसका घर साफ करा दूँ, इस व्यक्ति को मरवाने के लिए, क्योंकि देश नाम का इल्यूजन है। ये क्यों पनपी मेरे दिमाग में सोच? क्योंकि रियलिटी में देश नाम का इल्यूजन है, और एक व्यक्ति अगर कोई इल्यूजन को अपनी रियलिटी मानता तो उस इल्यूजन की कदर नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति कहता है मुझे औरत चाहिए, ठीक है ना, औरत बिल्कुल हंसी वो लगती है, और मेरे को पता है कि औरत कुछ नहीं है, मात्र एक चमड़ी का खेल है, तो मैं कहूँगा मन का खेल है, इल्यूजन, मैं नहीं मानता। अगर ये यूं भी कह रहा ना मैं मर जाऊंगा, तो मरन दो दूसरे को, जिस साले में अकलमंदी ही नहीं है कि जिसको मांग रहा है वो कुछ काम की नहीं। ये मैच्योरेशन कहलाती है, किस समय के संग आती है। और प्रभावितता में जो प्रभाव हो रहा होता है, देखो मैं सबका ये अभी निर्णय लेने पड़ेंगे, कठोर निर्णय ही आपको बनाते हैं, स्ट्रिक्ट डिसीजन ही आपको मेक करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, आपको कामयाब और आपको मजबूत आपके मुश्किलें नहीं बनाती, बल्कि मुश्किलों पे लिए हुए फैसले बनाते हैं। फ्रेडरिक नीचे का कहा हुआ है ये साफ साफ, और मैं इसको मानने तो देता हूँ हकीकत में कि आपको मुश्किलें और तकलीफें और गलतियाँ आपको बेहतर नहीं बनाती, बल्कि गलतियों पे लिए हुए फैसले और सीखी हुई चीजें आपको बेहतर बनाती है, क्योंकि गलतियां हुई इसलिए थी ताकि आप सीख सको। जब आप सीख जाते हो तो दोबारा नहीं करते, और ये चेंज ही पूरी एक लाइफ कहलाती है कि आप लाइफ में चेंज करते हो एवरी टाइम, चीजें रिपीट करते हो देन चेंज करते हो, चीजें पहले खुद से याद करते हो फिर अहम में परिवर्तित करते हो, अपने आप को महत्वपूर्ण बनाते हो। तो ये हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ टाइम क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि जब आप 1 लाख बच रहा आपको, या मतलब 50,000 बच रहा, तो 50,000 में आपको क्या दिक्कत हो रही थी? मान लो थोड़ा सा रियलिस्टिक बना देते हैं अमाउंट को, 1 लाख का खर्चा आ रहा और 1.5 लाख रुपये बचा, 1.5 लाख रुपये बचा, ठीक है, मतलब 50,000 रुपये बच रहे ओवरऑल, और 50,000 के चक्कर में 4 समय, अगर मुझे इसकी जैसी क्वांटिटी कंप्लीट करनी होती तो मुझे 4 गुना लगता, 4 गुना रेट लगता, तब जाके मैं इसको अफोर्ड कर पाता, ठीक है। इतना पैसा मेरे को जुटता एक्स्ट्रा कि मैं 1 महीने का रेस्ट ले पाता। 1 महीने का रेस्ट, टाइम ही तो कमाना था, यहाँ भी टाइम ही कमाना था, इसलिए मैंने टाइम की 4 फंडामेंटल फॉर्म्स कही है। यहाँ भी टाइम कमाना था कि अगर मुझे 1 महीने का रेस्ट लेना होता, ये क्या था, 1 लाख का खर्चा हर महीने आना था, 1.5 लाख रुपये, तो इसके लिए मुझे प्रतिदिन कमाना पड़ता था। अगर मुझे एक महीने का रेस्ट चाहिए, जहाँ मैं ये सोचूं कि अगर मैं जो भी पैसा कमाऊंगा 1.5 लाख का 1.5 लाख, वो मैं कहीं इन्वेस्ट कर सकूँ, है, तो मुझे 1 लाख रुपए के लिए 4 महीने तक पहले लगातार करते रहना था, तब जाके मेरे पे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा जुड़ता, और फिर मैं क्या कर सकता था, आराम से 1 महीना आराम से बैठ सकता था, ताकि क्योंकि 1 लाख रुपये मुझे वापस नहीं भरने थे। बट वही मैंने 1 लाख रुपये मैंने टाइम का इंतजार ना करके मैंने कई छोटी जगहों पे इन्वेस्ट करता था, और छोटी छोटी चीज़ें इतनी बड़ी हो गई कि उसने इस चीज़ को कवर आउट कर दिया, जो ये टाइम जनरेट हो रहा था, इस टाइम को डिक्लाइन कर दिया, और मेरी इन्वेस्टमेंट बेटर होती चलेगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, स्किल्स क्या काम की जिंदगी में ध्यान रखिए।
स्किल्स करने वाला अगर यूज सोचते हो कि मैं पैसा, देखो स्किल्स एक जरूरी है जीवन में, केवल जिंदगी में एक स्किल जरूरी है, एक कला आपको बना देगी, पर वो कला आप चुनो। मैं कहता हूँ आप चुनो कला, एक ही कला आवश्यक है बस जिंदगी में, सारी कलाएं आवश्यक नहीं है, क्योंकि आपकी परिस्थिति तय करती है। या तो आप अपनी परिस्थिति को बदल दो या आप अपने आप को बदल दो, और परिस्थिति बदली तो कला भी बदलेगी, स्किल्स भी बदलेगी, हुनर भी बदलेगी। क्यों बदलेगी? क्योंकि एवरी टाइम अगर आपको जड़ी बूटियों का ज्ञान नहीं है तो जंगल में जाके रहना शुरू कर दो, अपने आप जड़ी बूटियों का ज्ञान हो जाएगा, तो वहाँ पे अलग तरह की योग्यता प्राप्त हुई ना। तो योग्यता समय और परिस्थितियों के अनुसार तय हो जाती है, क्योंकि समय हर एक चीज को बदल देता है। यही चीज कि चीजें हमें इन्वेस्ट करनी आनी चाहिए। अगर सूक्ष्म अमाउंट भी बच रहा है तो सूक्ष्म अमाउंट को प्ले करो। आप लगातार प्ले करते रहोगे, यही एक्यूमुलेशन कहलाता है। आप चेंज करते रहोगे अपने आप को, रिपीट करते रहोगे, चेंज एंड रिपीट, निरंतर कहलाओगे। और निरंतर की पूर्ण पहचान होती है, अर्थात निरंतर की वैल्यू होती है, कीमत होती है। तो आप पहले कीमत बनाओ। हमेशा ध्यान रखो, अलग अलग स्किल्स अलग अलग चीज़ों को इनहांस करती है, अलग अलग लिमिट। ये बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने कही थी कि आप गाँव में रहो, मान लो आप एक ऐसे जगह पे रहते हो जो मिड सिटी है, एक स्मॉल सिटी है और एक लार्ज सिटी है। अब देखो मेरा सिंपल सा रूल है, अगर मान के चलो स्मॉल सिटी में आपका खर्चा आ रहा महीने का 10,000 रुपये आ रहा है, और आप वहाँ पे क्या बोलते हैं कमा कितने रहे हो, मान लो 12,000 रुपये, थोड़ा और आसान कर देता हूँ। मान लो स्मॉल सिटी में आपका खर्चा आ रहा है 5,000 रुपये और आप कमा कितना रहे हो 10,000 रुपये। मिड सिटी में आपका खर्चा आ रहा है 10,000 रुपये पर आप कमा कितना रहे हो 15,000 रुपये, ठीक है। और लार्ज सिटी में आपका खर्चा आ रहा है 15,000 रुपये पर आप कमा कितना रहे हो 20,000 रुपये। सिंपल सा आंसर है, 5,000 का डिफरेंस है, बढ़ाते जाते हैं। अगर मैं ये कहूँ आप स्मॉल सिटी में रहो जहाँ आपका खर्चा कितना है 5,000 रुपये, और लार्ज सिटी में जाके काम करो जहाँ आपकी कमाई कितनी है 20,000 रुपये। ये बीच की छोड़ दो, जब आप बीच की छोड़ दोगे, अपनी सहूलियतें छोड़ दोगे, अपना कंफर्ट छोड़ दोगे, अपने क्या बोलते हैं ये लग्जरीज छोड़ दोगे, तो आपके बीच में डिफरेंस बहुत क्रिएट हो गया। अब एनर्जी फ्लो आपको पता है, एनर्जी कितनी जल्दी अपने आप को चेंज करेगी जब उसके बीच में डिफरेंस हो जाता है। एवर टाइम हीट कुछ नहीं है, चेंजेबल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। तो अब आपका ध्यान रखो कि हीट फ्लो होती है, आप भी फ्लो होगे, करंट फ्लो होता है, आप भी फ्लो होगे, ठीक है, चेंजेबल एनर्जी कहलाएगी। अब देखना खर्चा आपका स्मॉल सिटी से लार्ज सिटी में आने के लिए मान लो कुछ अमाउंट हो रहा है, सूक्ष्म अमाउंट, ये इतना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट आप न्यूनतम कर रहे हो। अब आपके बाकी सारे वेरिएबल्स आपकी जेब से खर्चा नहीं निकाले। सपोज करो आप आज मान लो कुछ खाने गए, मोमोज, 100 रुपये की प्लेट आपने मोमोज खाए। अगर आप प्रतिदिन कंसिस्टेंट मोमोज खाते रहते हो 100 रुपये के, तब तो मैं कह सकता हूँ कि आपने 3,000 रुपये का खर्चा करा एक महीने। पर मैं कहूँ अगर आज आपने 100 रुपये का मोमोज खाया और बाकी 9 दिन अपना मन मोट लिया, फिर 10वें दिन जाके अगर आपने 100 रुपये का मोमोज खाए, फिर बाकी 9 दिन अपने मुँह मोट लिया और फिर बाकी 10वें दिन पे जाके 100 रुपये का मोमोज खाए, तो मैं यूँ नहीं कह सकते कि आपने 3,000 का खर्चा करा, आपने 300 का ही खर्चा करा। पुट ऑफ वैल्यूज हमेशा ध्यान रखें आपकी जेब से। मान लो अब यही अमाउंट आ जाता कि मान लो 100 रुपये का खर्चा आपका एवरेजली बैठ ही रहा है। कैसे? कभी तो आप मान लो मोमोज खाने चले गए, कभी आप मान के चलो क्या बोलते हैं नाई से बाल कटवाने चले गए, कभी क्या बोलते हैं आप कपड़े खरीदने चले गए। और कपड़े भी ऐसे नहीं है कि रेट 100 रुपये मारे, वो 1,000 रुपये मारे, 10 दिन का वेटेज रख रहे हैं, तो आपका खर्चा 3,000 से कम नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखें। पर आपको निर्णय लेना, आपको एवरी टाइम डिसीजन लेना है कि आप मेरे को कपड़े लेने हैं या नहीं लेने। नहीं लेने मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा, है क्या मुझे मोमोज खाने नहीं खाने, ये चॉइस मेरी है। जो चीज़ मेरे लिए नीडफुल होगी, जो चीज़ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, जैसे मान लो ऐसी चीज़ जो मेरी ही धंधे में काम आएगी, वहाँ मैं इन्वेस्ट करूँगा, वो बहुत कम होती है, हकीकत में कम होती है। तो मेरी जो रेट है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गया और अधिकतर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। नियंत्रण का रूल अपना लो। नियंत्रण क्या कहता है कि अगर पैसे को जोड़ना है तो केवल ये सोचो कि मैंने पैसा जोड़ दिया, अब मैं इसमें से निकालूंगा नहीं, मैं फिर अगले महीने इसमें फिर जोड़ूंगा, फिर निकालूंगा नहीं, फिर जोड़ूंगा, फिर निकालूंगा नहीं। अब पैसे को कुछ नहीं कहने की जरूरत है कि मेरा पैसा कहाँ जुड़ रहा है, क्या कह रहा है, वो कर रहा है, मेरा पैसा कैसे जुड़ रहा है, कुछ नहीं कहने की जरूरत है, पैसा ऑटोमेटिकली जुड़ेगा। आपने कही मेरी सैलरी 10,000 रुपये महीना आएगी, मैंने जोड़ दिए, अब मैं इसमें से 1 रुपया भी नहीं निकालूंगा, अपनी जबान काट के रख लूँगा कि अगर मैं निकालूंगा ही नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ गया पैसा, मैं छूँगा जमीन के अंदर गाड़ दिया। अब फिर हर महीने मैं जमीन के अंदर 10,000 रुपये कर रहा हूँ, हर महीने मैं जमीन के अंदर 10,000 रुपये कर रहा हूँ, हर महीने मैं जमीन के अंदर 10,000 रुपये कर रहा हूँ। मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें से खर्च 1 रुपया नहीं कर रहा हूँ। जब मैं खर्च उसमें से 1 रुपया नहीं कर रहा तो 10 महीने बाद साधारणतः सी बात है 1 लाख जुड़ी जाएगी वो, क्योंकि मैं उसमें लगातार डाले जा रहा हूँ, निकाल नहीं रहा। और यही कंट्रोलेशन कहलाती है।
कि मुझे अपने आप में पूर्ण नियंत्रण था, तभी तो मैंने निकाल पाया, और वो निरंतर जुड़ता चला गया, तो उसे मैंने अपने लायक बना लिया एक फेवरेबल अमाउंट पर। यही कहलाती है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि अगर कोई बड़ी चीज़ खरीद भी लिए, अगर, तो हमेशा ध्यान रखो, दुश्मन आपका वो बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे स्कूटी की EMI मेरी दुश्मन नहीं है, स्कूटी मेरी दुश्मन नहीं है। पर अगर मैं केवल स्कूटी से सोचूं, तो एक सत्पुरुष केवल ये सोचता है मैं संसाधन का उपयोग करूं, पर समय के संग में समझना पड़ता है कि संसाधन का उपयोग करके कोई फायदा नहीं, एक मजदूर की तरह मेहनत करके कोई फायदा नहीं, या दिमाग चला के वेब को समझना पड़ेगा, और यहाँ पे एक स्किल में करनी पड़ेगी कि आई एम नॉट a part of the web, I am the creator of the web, I am the operator of the web, I am the controller of the web, कि मैं वेब को कंट्रोल करना चाहता हूँ। मैं समझ गया कि चीज़ें चलती कैसे, दैट इज द पॉइंट। क्या हर कोई कंट्रोलर बन सकता है? अगर हर कोई कंट्रोल बनेगा तो चीज़ें जटिलता हो जाएगी, जटिल हो जाएगी, और सारे के सारे, क्योंकि कंट्रोलर ओनली कहती है, गैमलिंग कहती है मुझे सिर्फ एक ही व्यक्ति चाहिए, एक ही चाहिए, सब नहीं चाहिए मुझे। अगर सब वहाँ पे पार्टिसिपेट करे तो वही वाली बात है कि बुद्धिमान वही कहलाता है जो मूर्खों के बीच में है, क्योंकि सब मूर्ख है तभी वो बुद्धिमान है, और वो बुद्धिमान है तभी सब मूर्ख है। वो ऐसे नहीं कहलाएगा कभी भी कि अगर सभी बुद्धिमान है तो वो भी बुद्धिमान कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, मूर्ख बन जाएगा, क्योंकि प्रभाविकता इतनी जटिल पहलुओं में पहुंचेगी कि कोई कंट्रोलर की फॉर्म ही नहीं अपना पाएगा। चालाक व्यक्ति कहलाता कौन है? यही कहलाता है, इंटेलिजेंस का ही तो पार्ट है, बुद्धि का ही तो पार्ट है चालाक व्यक्ति। ये चालाक कौन है? जो सबसे चालाक है। तो चालाक किसी भी रूप में हो सकता है, कोई बल के रूप में चालाक है, कोई किसी चीज़ के रूप में चालाक है, कोई चीज़ बनाने के रूप में चालाक है, तो कोई चीज़ किसी कारक के रूप में चालाक है। तो चालाक का मतलब ये नहीं कि केवल छल, चालाक का मतलब होता है होशियार, चालाक का मतलब होता है समझ, चालाक का अर्थ होता है लॉजिक, चालाक का अर्थ होता है बाकी जो नहीं सोच पा रहे क्या तुम सोच पा रहे हो ऐसा, बाकी जो चीज़ कतरा रहे करने से क्या वो तुम कर सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है? अगर कोई समुंदर उलांघने की नहीं सोच पा रहा, क्या तुम्हारे में इतना साहस है कि तुम समुंदर तक उलांघ सको? क्या तुम आसमान तक की बुनियाद को छू सको? यदि हाँ तो या दैट्स अ पॉइंट कि तुम चीज़ें बनाने के लिए पैदा हुए हो, तुम चीज़ें अलग करने के लिए पैदा हो, और रियलिटी यही है कि मेरी स्टेटमेंट्स, मेरी इल्यूजन्स जब मैं खुद ज्ञात नहीं कर पा रहा, जब मैं खुद नहीं समझ पा रहा, तो मुझे किसी के द्वारा ज्ञात करा दिया कि भाई तुमने एक थ्योरम बनाई थी कि वेब में कंट्रोल से पैसा कमाया जाता है, ना कि वेब के भीतर काम करके पैसा कमाया जाता है। हमेशा ध्यान रखो, आप समय बिता रहे हो, आपका एक महत्वपूर्ण भाग भी की तरह है, तो वो महत्वपूर्ण भाग आपको समझ देना चाहिए। अगर टाइम लॉजिक नहीं देगा तो रियलिटी नहीं बन पाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर टाइम लॉजिक को डेवलप नहीं कर पाएगा तो रियलिटी नहीं बन पाएगा। एक साधारण व्यक्ति क्या करता है? टाइम के संग इन्फ्लुएंस होता है। मैं कहता हूँ टाइम के संग इन्फ्लुएंस की जगह टाइम के संग लॉजिक को चेंज करो, अर्थात अपनी समझ को बदलते चल जाओ। आपकी समझ इतनी बेहतर होती चल जाएगी कि वो समय को बदल देगी, और जिस समय वो समय को बदल दे तो समझो रियलिटी आपने अपने अनुसार बदल दी। क्योंकि समय क्या था? वही जब रियलिटी आपको बदल दी थी, परिस्थिति आपको बदल दी थी, ये समय था। जब आपने समय को बदल दिया तो मतलब कि आपने अपना गोल डिक्लाइन कर लिया, आपने अपनी समझ डिक्लाइन कर ली। अब वो समझ, मैं ये तो कहता हूँ अमीर क्यों है? क्योंकि अमीर माइंडसेट का है, अमीर सोच करता है, अमीर चिंतन है। उसे पता है क्या क्या पैतरे हैं जीवन में। वो साहसी नहीं है, वो जीवन में पहले साहसी नहीं था, वो जीवन में ऐसा ही नहीं था कि भाई वो साहस बोलने करता। धीरे धीरे उसने डेवलप करा। उसे पता थी कि डीप वॉइस लोगों को आकर्षित करती है, तो डीप वॉइस लाई कैसे? तो उसने सोचा तो यार मेरी आवाज़ तो जो मेरी चीज़ नहीं बदल सकती, कोई दिक्कत नहीं, रुक कर बोलो। जब तुम पोज लेके बोलोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी वॉइस डीप लगेगी। ये सूत्र कब बने? जब उसे पता चला कि मेरी लिमिट है, तो उसने लिमिट को एनहांस करा कि अगर ये लिमिट है तो क्यों है, और अगर है तो क्यों नहीं हम इसे बढ़ा सकते। बस कि मेरे लिए चालाक व्यक्ति वो नहीं है जो कॉन्फिडेंट है, मेरे लिए कोई टॉक्सिक व्यक्ति वो नहीं है जो प्रति एक चीज करता है। ये मानव की सोच है। एक मानव की सोच है, वो आकर्षित किन चीज़ों की तरफ होता है? गोरी है तो अच्छी भी होगी, टॉक्सिक है तो ये संपन्न भी होगा। देखो होगा, मैं कहता हूँ होगा, हो सकता है, पर रियलिटी में हो ये नहीं हो सकता। क्या रियल हो ये नहीं हो सकता। और इल्यूजन्स को मैं लाइक नहीं करता, सीधी सी बात। आई डोंट लाइक इल्यूजन्स बिकॉज इल्यूजन्स रियल नहीं होते। उसके पीछे कितना भी भागते रहो, समय व्यर्थ करते हो। टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट योर लाइफ। समय बहुत है। समय क्या है? क्योंकि समय आपको बदलने की ताकत रखता है, समय आपको प्रति एक चीज दिलाने की ताकत रखता है। और इसलिए टाइम क्यों कहा जाता है? टाइम के संग ट्रस्ट भी नहीं कर सकता, टाइम के संग प्रति, क्योंकि टाइम कुछ नहीं है, आप ही हो। आप ही हो, पल पल अपने आप को बदल रहे हो। जब पल पल आप सेकेंडों में सोच रहे हो तो वो सोच
आपको बदलाव कर दिया, प्रभावित कर दिया। और यही तो समय था, यही तो समय था कि वो एक कनेक्शन है जो आपको बिल्ड कर रहा है। टाइम एक कनेक्शन ही है जो आपको बिल्ड कर रहा है, एक सीक्वेंस ही है जो आपको चेंज कर रहा है। अगर टाइम आपकी अनसीक्वेंशियल एब्स्ट्रैक्ट चीज को रियल बना रहा है, क्योंकि आप देखो लॉजिक क्या है, जो रियल है, लॉजिक क्या है, रियलिटी, लॉजिक क्या है, इंटेलिजेंस का प्योर भाग, ठीक है ना। क्या फैक्ट इंटेलिजेंस कहलाती है? नहीं, लॉजिक द्वारा फैक्ट बनते हैं, रूप बनते हैं, फॉर्म्स चेंज होती है। पर क्या फॉर्म्स रियल कहलाती है? नहीं। स्वरूप रियल कहलाता है, रूप से रियल कहलाता है? नहीं, रूप तो छायांतर कहलाता है, स्वरूप पर छायांतर कहलाता है, वास्तविक कहलाता है। तो आप यही समझो, सिंपल समझना है कि टाइम कुछ नहीं है, मेरा लॉजिक जो प्योर है। अब लॉजिक क्या कहलाता है? सीक्वेंशियल विद अनसीक्वेंशियल। अनसीक्वेंशियल क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। मैं हूँ कौन? मेडिटेट क्या है? क्या मैं वेब कंट्रोल करने के लिए बैठा हूँ, या मेरे को किसी चीज़ के लिए, उद्देश्य के लिए बैठा है, भेजा है। अब जिस भी उद्देश्य के लिए भेजा है, मैं उसी चीज़ में सबसे फैमिलियर होऊंगा, उसी चीज़ में सबसे परफेक्ट होऊंगा। और अगर मैं अपनी परफेक्ट कोई चीज़ में पहुँच गया तो मुझे कोई नहीं कह सकता। कोई व्यक्ति बाल काट के अगर उसके वो उसमें परफेक्ट है, तो मैं नहीं कह सकता कि कोई और उसकी तरह परफेक्ट बन जाएगा। जिसके बाल काटने की कला इतनी तीव्र है कि कोई और नहीं पा सकता। कोई इमारत बनाने में, कोई और, कोई किसी और चीज़ में, और महत्वता बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमेशा ध्यान रखिए, वैल्यू बहुत ध्यान वो रखिए। आप कितनी भी बढ़िया ड्राइंग क्यों नहीं बनाते हो, आप लियोनार्डो दा विंची क्यों ना हो आर्टिस्ट में, पर अगर लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है, लोगों को उसकी कदर नहीं है, तो वो उसकी कीमत नहीं करेगी। कीमत समाज तय करता है, हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए मैंने कही थी कि 3 चीज़ें बहुत जरूरत है। मान लो आप यहाँ से बहुत अच्छा से एग्जाम्पल मिलता है, उदाहरण सा लियोनार्डो दा विंची है, उनकी वो पेंटिंग मशहूर क्यों है? क्या वो पेंटिंग इसलिए मशहूर है कि वो बहुत डीपली है? क्या वो पेंटिंग इसलिए मशहूर है कि वो लियोनार्डो दा विंची ने बनाई है इसलिए मशहूर है? क्या? क्योंकि लियोनार्डो दा विंची ने वो चीज़ें कार्यक्रम भी करे थे जो साधारण मानव नहीं करता था। लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग क्यों मशहूर है कि एक तो वो इतने साल पुरानी है, समय के संग उसका रेट बढ़ गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि लियोनार्डो दा विंची एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वो चीज़ें बना रखी थी जो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो कुछ अलग बनाया, डिफरेंट बनाया, कुछ डिफरेंट बना, और जो रियलिटी में बन सकता था। क्या शार्लॉक होम्स इसलिए वो है कि वो क्या बोलते हैं, वो तेज सोचता है, उसकी तरह लोग बनना चाहते हैं? नहीं, उसका क्रिएटर, मैजिकल क्रिएटर में होता है। जो क्रिएट करता है वो महत्वपूर्ण रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखो, एक कोई भी चीज़, आपकी एक कला, एक चीज़ ध्यान रखो, ये शार्लॉक होम्स के जो शुरुआती एपिसोड बने थे और बाकी बाद के जो एपिसोड बने, कि सारे एपिसोडों के कारण शार्लॉक होम्स कहलाता नहीं, कुछ ही के कारण कहलाता है। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बाकी बुरी इन्वेस्टमेंट को कंप्लीट कर देती है, हमेशा ध्यान रखिए। एक वन गुड इन्वेस्टमेंट बाकी सारी जो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट होती है उन सबको कवर आउट कर देती है एक राइट इन्वेस्टमेंट। पर ये आएगी कब? जब आप बेहतर बनोगे, जब आप समझोगे चीज़ों को, जब आप समझ जाओगे कि वास्तविक खेल क्या था। और यही हकीकत है कि आपको आपकी रॉन्ग मिस्टेक आपको नहीं बनाती, पर रॉन्ग मिस्टेक ये जरूर देकर जाती है कि अब क्या गलती नहीं करनी। जब आप गलतियों को बहुत ठीक करते चले जाते हो तो कोई भी सिस्टम हो, कोई भी वेब हो, कोई भी ऑपरेट हो, ऑटोमेटिकली परफेक्ट होता चला जाता है, स्वचालित होता चला जाता है, आपके नियंत्रण में आता चला जाता है जीवन में। क्या है ये? कि आप चीज़ों को अपने नियंत्रण में ला रहे हो। संतुलन तो था हर जगह, पर कि संतुलन से जीवन व्यापन कर सकता है? संतुलन से तो आप इम्परफेक्ट हो। इम्परफेक्ट गाइस की वैल्यूज होती है नॉट, पर परफेक्ट गाइस की एवर टाइम, हर समय। देखो सिनेरियो, प्रोडक्टिविटी हर पल में मौजूद नहीं होती, वो कम ही पैदा होती है। आपकी परफेक्शन ही आपको अलग बनाती है, हमेशा ध्यान रखिए। मेरा साधारण सा रूल है, एक साधारण सा डायग्राम से समझ लो। नो दिन अनफेवरेबल, वन डे फेवरेबल, या नो दिन अनफेवरेबल, नो अनफेवरेबल गाइस, वन फेवरेबल गाय, ठीक है। अब इसको अगर तुम एक्यूमुलेट करना चाहते हो कि 9 लाख अनफेवरेबल गाइस और 1 लाख फेवरेबल गाइस, आप हमेशा समझो अमीरों की संख्या हमेशा परसेंटेज में गिनी जाएगी, ना कि वैल्यू अंकों में। अमीर हमेशा से 1% ही रहे हैं 100% में से, हमेशा ध्यान रखना। जो वास्तविक में अमीर है वो हमेशा 1% गए हैं, क्योंकि वो बाकी 99% से अलग सोचते हैं। ये आंकड़ा आप आज का इसका एक नंबर भी पता चल जाएगा आपको। ये बिल्कुल एक मेथोडोलॉजी मानो या क्या बोलते हैं वो मानो, कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो सीधी सी बात है, मैं अपने आप को ही कहता हूँ, आज के 50 साल तक के अमीरों की रेट निकालो, एक्युमुलेशन निकालो, परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज का अंक निकाल लो, ठीक, परसेंटेज का अंक निकाल लो, और आने वाले 50 साल पहले अमीरों का
परसेंटेज निकालो, उससे आने वाले 50 साल पहले वालों का परसेंटेज निकालो, सबका परसेंटेज कॉमन मिलेगा, नियर बाय मिलेगा, बिकॉज दिस इज द इरेशनल ऑफ वन, मतलब 0.9999687 ऐसे मिलेगा। वाई क्यों? क्योंकि दिस इज द रूल ऑफ द नेचर, कि नेचर हमारी चीज़ तय होती है। प्रेडिक्टेबिलिटी कब दिखती है नेचर में? चीज़ें प्रकट हुई कब दिखती है चीज़ नेचर में? जब चीज़ों को बारीकी से देखा जाए, जब चीज़ों को सूक्ष्म काल में देखा जाए, जब प्रकृति की प्रक्रियाओं को समय ना दिया जाए, तो चीज़ें चलती हुई की जगह प्रकट हुई चीज़ें दिखती है। तो ये क्यों है? क्यों सबकी सेम परसेंटेज है, सबका सेम वेटेज है, बाकी जो गैप पे फंसे हुए हैं वो अलग ही है। आप ऐसा क्या अलग कर सकते हो जो और लोग नहीं कर सकते? यही आपको अलग बनाती है। क्योंकि अधिकांश व्यक्ति ये नहीं सोचते और आप सोचते हो, यही बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि सोच ही तो पनपनी चाहिए। सोच पनप गई, लॉजिक पनप गया, समझ पनप गई, तो अपने आप तुम चीजों को समझ लोगे और बेहतर होते चले जाओगे। तो यहाँ समझो कि वेब में जब काम करोगे तो वेब में पैसा है, ना कि अगर आप कि प्रोग्रामिंग कौन है, प्रोग्रामर कौन है? जो एक्सपर्ट है। अगर आप एक्सपर्ट बनोगे किसी चीज़ की स्किल की, तो आप 3rd लेवल का पैसा कमा सकते हो। अगर आप एक सहायक बनोगे, DBMS की तरह किसी स्टोरेज वस्तु का इस्तेमाल करोगे, तो आप उससे कम पैसा कमा सकते हो। पर यदि अगर आप DSA का कोई स्ट्रक्चर एल्गोरिथम या कुछ मेक करने की कोशिश करोगे, तो जब तक उसकी कीमत नहीं होगी तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते। हमेशा ध्यान रखें, जो मैंने कहते 3 सूत्र आसान से समझ जा सकते, 3 रूल्स आप समझो। उसकी कीमत है क्या? 3 चीज़ों के कारण है लियोनार्डो दा विंची की। पहली बात तो उनके नाम के कारण, उनके नाम के कारण उनकी वैल्यू है। वो डिमांड क्यों है? क्योंकि लोग उसे खरीदना चाहते हैं। क्यों खरीदना चाहते हैं? लियोनार्डो दा विंची के कारण खरीदना चाहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज अवेबिलिटी, उस क्या वो बंदेरी बन रखी है? क्या वो बंदेरी बन रही है? बंदेरी बन रही होगी, पर उनकी कीमत असली की तरह नहीं होगी। ये मीन्स ओरिजिनल है। ठीक है। ओरिजिनल क्यों है? क्योंकि उसे बनाया एक व्यक्ति ने। लास्ट है वो कंज्यूमर रेट है। तो कंज्यूमर रेट क्यों? क्योंकि सब पावले है उसके पास। यहाँ से कोई तो मिल नहीं रहा, कोई सॉल्यूशन तो मिल नहीं रहा कि भाई ये तीनों मैच भी कर रहे हैं, पर ये तीनों मैच कर रहे हैं। वो स्किल थी, कला थी। क्या उस तरह की कला अगर आज भी ले आए तो वो बना लेगा अपने आपको? देखो हमेशा ध्यान रखो, आपकी एक गुड इन्वेस्टमेंट बाकी इन्वेस्टमेंट को कवर आउट कर ही देती है। कोई भी हर चीज़ बुरी नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ हर चीज़ बुरी नहीं है, बस आप समझ नहीं पा रहे कि उस चीज़ का यूटिलाइज कैसे करें, कहाँ उसको उपयोग में लाए। अगर आप उससे सूक्ष्म भाग भी कमा रहे हो और उस सूक्ष्म भाग को भी स्वचालित कर देते हो, दोबारा चला देते हो, यही वेब कहलाता है। वेब क्या है? ऑटोमेटिकली ऑपरेट होने वाला, स्वचालित चलने वाला, खुद चलने वाला। वेब क्यों मेक करा जाता है? ताकि चीज़ें अपने आप चले, हमें नहीं चलानी पड़े। वेब क्यों बनाया जाता है? सत्ता का विभाजीकरण क्यों करा जाता है? क्योंकि पूरी सत्ता हम अकेले हुकूमत में नहीं रख सकते। हमारे नीचे लोग होने चाहिए जो कि सत्ता को चलाए और केवल हम उस चीज़ को नियंत्रण में लाए। हम चीज़ों को निरंतर बनाते हैं। मैंने यही कहा था कि जीवन में जो गरीब है वो ये सोचता है मैं अमीर बनूं। मैं कहता हूँ पहले आप सम्मिलित हो जाओ। जब आप थोड़े से संपन्न हो जाओगे, हैं, थोड़े से अपना स्थायी हो जाओगे, एक व्यापार कर लोगे, तब आप पे निरंतर आय का साधन बन जाएगा। और जब आप पे निरंतर आय का साधन बन जाए, इनकम बन जाए, तब आप रियल प्ले करो, तब आप वो करो प्ले। क्योंकि अगर आप यूँ सोचो कि मैं डूबती नैया में सवार होकर मैं नदी पार कर लूँगा, तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पर चांसेस ऑफ फैक्टर्स यही है कि आप 99% डूबोगे। 1% एक ऐसा है कि तुक्के पे आपने उस छेद को कैसे भी रिस्क से कंपैरिजबली करके आपने उस चीज़ को पार कर लिया, पर रियलिटी में आप डूबोगे ही डूबोगे। तो आप अपनी परसेंटेज ऑफ चांसेस, एक रिच पर्सन वो नहीं कहलाता जो यूँ कहते हैं रिस्क लेते कैलकुलेटेड लेते मुन्ना। वो अपनी सोच को बदलते हैं। इम्परफेक्ट पर्सन परफेक्ट कब बनना है? जब वो समझ जाता है कि आई एम नॉट परफेक्ट, और उसे समझ में आता है यदि मैं किसी को यूँ भी कहूँगा कि आई एम नॉट परफेक्ट, यू आर परफेक्ट, और हम दोनों परफेक्ट बन सकते हैं, तो वो अपनी कीमत समझ के वो अपना दाम बढ़ा देगा। तो बेहतर क्या है? उसको इल्यूजन्स में रखो। उसको कहो भाई मुझे केवल इतनी मदद चाहिए, मेरी इतनी मदद कर दे, बस हो गया मेरा काम। उसको कोई पार्टनर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है एक एंटरप्रेन्योर या एक अमीर व्यक्ति वही बनता है जो ये समझ जाता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर मैं परफेक्ट बन सकता हूँ, कईयों के संग मिलकर सहयोग कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ।
पर ओनर और कंट्रोलर क्यों बनना पड़ता है? आप हमेशा ध्यान रखो, आप अगर अपना प्लान लेके जाओगे कि भाई मेरे संग साथ दे दो, मैं इतना बड़ा गोल चाहता हूँ, तो आप तो करने को राजी हो, आप तो अपने चीज़ के लिए पागल हो। कोई और नहीं होता, वो पागल कह के आपको साइड कर देता है और आपके काम भी नहीं आ पाता। फिर आपको अकल आ जाती है समय के संग, आप सीख जाते हो कि किसी को पूरा बताना ही सबसे बड़ा चूतियापा है। तब आप क्या करते हो? सिर्फ छोटी बातें बताते हो, तब आप उसको इल्यूजन्स में रखते हो, तब आप इल्यूजन्स में करते हो कि भाई मुझे केवल इतना काम चाहिए, मैं इतना दाम दूंगा बस। और फिर क्या होता है, जब आखिर में आप प्रोसीड करते हो या आखिर में आप जब कमाते हो, जब आखिर में आप एक वेब बना देते हो, तो वही लोग कहते हैं कि हमने आपका सहयोग दिया था, हम आपके पार्टनर्स हैं। फिर आप उनके मुंह पे ढलोती मार के, लात मार के कहते हो निकलो बाहर गेट से। वाई? क्योंकि जब कोई काम नहीं आया था तब तुम्हारी, इसलिए कहते हो सोच बनाती है आपको, सोच बनाती है कि सारे आउटकम्स क्यों भी थे, क्योंकि आपको पता थी कि नेचर गैमलिंग ऑलवेज वन पर्सन चाहती है, ना कि अनदर्स, कोई और ना ही मैनी, ओनली जस्ट वन। ये गैमलिंग कहती है मुझे केवल एक ही पसंद है, गैमलर, मुझे एक ही खसम पसंद है, मैं कोई रंडी नहीं हूँ कि मुझे 10-10 हज़ार चाहिए, केवल एक। और मैं जानती हूँ किसके अंदर कैपेबिलिटी, जो सत्ता का लालच नहीं रखता वही मेरे लिए लायक है। जो मुझ पे आकर्षित नहीं होता वही मेरे आकर्षता का अंत है। जो मुझसे प्रभावित ना हो वही मेरी प्रभावितता का कारक है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखो, हर व्यक्ति संपन्न होना चाहता है, संपन्न मतलब सुखी होना चाहता है, सब कुछ होना चाहता है, और संपन्न संतुष्टि में है। और संतुष्टि मतलब कि अप्रभावित, किसी चीज़ से ना प्रभावित होना। और जो किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होता वास्तविक में वही उसी चीज़ का अधिकारी होता है। और यह हकीकत है। द रूल्स इज इम्पोर्टेंट फॉर प्ले और योर लाइफ। कि अब यहाँ पे समझो, अगर आप कुछ कमा रहे हो तो ठीक है, सूक्ष्म भाग बच रहा है, उस भाग को अलग कर दो, जोड़ते चले जाओ। जैसे ही वो उसको लगा दो, और लगाने के लिए घूमना करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। अनुभूति लेनी पड़ेगी अलग अलग कार्यों की, अलग अलग कार्यों में साथ जटाना पड़ेगा, और फिर उसमें समय देना पड़ेगा। समय जब बढ़ेगा धीरे धीरे करके रेट चेंज कर देगा। देखो, मैंने एक स्ट्रैटेजीज लिखी थी, वो स्ट्रैटेजीज ऐसी लगती है जैसे कुछ काम की नहीं है। पढ़ो तो सही और लगाओ तो सही, पता चल जाएगा एप्लीकेबल कैसे काम करती है। वो सूत्र है, वो कोई अरे गहरे नद्दू गहरे नहीं है। वो ये दिमाग ही तो है जो समय के संग प्रभावित हो जाता है। समाज में रह के बुद्धि नष्ट हो जाती है व्यक्ति की, तो उसे प्रकृति में आना अनिवार्य होता है, अकेले होना अनिवार्य होता है, ताकि वो सोच सके कि उसने पहले नियम बनाए थे जो वो आज लागू कर सकता है। और ये लागू होगे जो मेरे मक्खन वाले नहीं थे कि भाई आप एक काम करो चेंज कर दो, फिर एक काम करो चेंज कर दो, एक काम करो चेंज कर दो। एक समय के बाद आप ग्रोथ को पकड़ ही लोगे, क्योंकि मिसवैरिएबिलिटीज कम हो जाएगी। दिस इज़ द रियल फैक्टर। और अगर आप करोगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। सिंपल सा मैनर, किसी भी प्रेजेंस में क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, सूत्र साधारणता से है, आप पुरानी चीज़ों को उठाओ, वो हमेशा से महत्वपूर्ण रखती है और रखेगी अपने आप को। मैंने कहा ना, विधाता अपनी स्वयं की नीति लिखी हुई स्वयं भूल जाए, पर उसकी नीतियाँ कभी रद्द नहीं होती। वो हमेशा सिद्ध ही कहलाएगी अगर उन्हें सिद्ध करोगे, उन्हें ज्ञात करोगे। तो मेरी कला क्या है? मेरी पहचान है निरंतर, तो कंट्रोल करो, नियंत्रण करो चीज़ों में, ठीक है। नियंत्रण, जब नियंत्रण करोगे तो तुम एक इम्परफेक्ट पर्सन हो, और इम्परफेक्ट पर्सन को परफेक्ट बना रहे हो, तुम एक इल्यूजन बना रहे हो। आई हेट इल्यूजन्स बट आई एम इल्यूजन।